आज हमारे साथ ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हमारे साथ हैं। जनाब, ग्रैपलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? सबसे पहली बात जो हम लोग मीटिंग में देख रहे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे पहले था कि गरीब बच्चा खेल नहीं पाता था। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों ने की। तो कहाँ से ये खर्चा आएगा? और जैसे आप बता रहे थे, जैसे आपने साझा किया कि इंडिया से बाहर कुछ लोग गए हुए थे और उनको खाने तक का नहीं दिया गया। आखिर में ये कमियाँ क्यों आती है? खेल में जब खिलाड़ी जाता है, जब वो जीत के आ जाता है, तो बड़े-बड़े नेता वहाँ पहुँच जाते हैं। फ़ोटो सेशन होता है, लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करें, अगर हम ग्राउंड की बात करें, तो ग्राउंड वहाँ पर नहीं है, खेल सुविधाएँ वहाँ पर बेहतर नहीं हैं। क्या एक कमेटी आप लोगों ने बना दी है, क्या इस चीज़ पर भी फ़ोकस किया जाएगा कि जो खिलाड़ी खेल खेलेगा, उसको पूरी शिद्दत से वो चीज़ें दी जाएगी, वो सभी सुविधाएँ दी जाएगी जो इंटरनेशनल वो ख्याति प्राप्त कर सके? सबसे पहले उस बारे में प्रकाश डालें। देखिए, पहले कौन क्या कर रहा था वो एक अलग विषय है हुँ, कि कौन-सी फेडरेशन क्या कर रही थी, वो उनके अपने प्रिंसिपल्स थे, वो उन्हीं पे काम कर रहे थे। हुँ। हमने जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, इसलिए आप एक छोटी-सी बात से आप निष्कर्ष निकाल लें कि जब किसी भी संस्था का कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, अगर उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो उसमें कहीं न कहीं जी। जो अ, जो खामियाँ हैं, वो आ ही जाती हैं। आप छोटी-सी चीज़ लेके चलिए कि एक स्कूल में अगर प्रिंसिपल 2 दिन तक स्कूल नहीं आएगा, तो वहाँ बच्चे और वहाँ का जो माहौल होगा ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जी। तो उसी प्रक्रिया को जब हमने ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया है, तो उसको सबसे पहले हमने कुश्ती संघ के साथ जोड़ने का तात्पर्य यही था कि हमारे ऊपर भी एक ऑब्जर्वर रहे। एक आसान शब्दों में समझाइए कि ग्रैपलिंग होता क्या है? क्योंकि बहुत से लोग हैं, कुश्ती संघ के बारे में सुना है, अलग-अलग स्पोर्ट्स के बारे में सुना, ग्रैपलिंग जब शब्द आता है, तो शायद पज़ल हो जाते हैं। एक आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए या जिसको भी ये संदेश जाए कि ग्रैपलिंग आखिर में है क्या? देखो, ग्रैपलिंग काफ़ी प्राचीन खेल है और हुँ, शुरू से ही चलता रहा। आपके घर से ही शुरू हो जाता है, जब 2 बहन-भाई आपस में एक-दूसरे से लत-पत होते हैं हुँ, और उसको मल्ल युद्ध कह सकते हैं आप हुँ, कि वो उस ग्रैपलिंग जो प्राचीन मल्ल युद्ध था, उसी को मॉडर्न किया गया है। हुँ। उसी में कुछ नियमों का बदलाव किया गया है। वो जो मल्ल युद्ध था, आज उसको ग्रैपलिंग का नाम दे दिया गया है ताकि सिर्फ़ नियमों के आधार पर कुश्ती, समबो, अपनी जूडो, बहुत सारे खेलों को जोड़कर एक खेल को तैयार किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से चल रहा था। उसको अब हमने भारत में विकसित किया है और कुश्ती संघ के माध्यम से उसको हम आगे उसको मान्यता दिलवाई है। उनके सर्टिफ़िकेट्स को हर जगह से हमने मान्यता दिलवाई है। तो ग्रैपलिंग अगर बेसिक कहें तो मिट्टी का खेल है और कुश्ती से जुड़ा हुआ खेल है, सिर्फ़ नियमों का थोड़ा हेर-फेर है। बात की जाए जो सरकारी नौकरियों में, जैसे हर गेम में मिलते हैं, क्या ग्रैपलिंग में भी अगर बच्चे अपना स्कोप बनाते हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा? मैंने आपको मीटिंग में भी बताया था, अभी भी मैं वही बताता हूँ कि हमने सबसे पहले उसके सर्टिफ़िकेट की मान्यता पे काम किया है। हुँ, सबसे पहले उसको मान्य कराया है और कुश्ती संघ की मोहर उस पे लगवाई है। जो सुविधाएँ अपने कुश्ती के खिलाड़ियों को मिलनी है, वही ग्रैपलिंग के खिलाड़ियों को मिले, इसलिए हमने एसोसिएट स्टाइल के रूप में इसको कुश्ती संघ से मान्यता दिलवाई है। और एक एजीएम हमारी जो मार्च में हुई थी, उसमें कुश्ती संघ अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की थी कि जो सुविधाएँ हम, चाहे वो रिज़र्वेशन की है या नौकरियों की है या सर्टिफ़िकेट की मान्यता की है, जो हम कुश्ती के खिलाड़ियों को जो सुविधाएँ देते हैं, वही ग्रैपलिंग के खिलाड़ियों को भविष्य में दी जाएँगी। कपूर साहब से एज़ ए चेयरमैन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवारियाँ हो जाती हैं क्योंकि गेम में अगर बच्चा बूम कर जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है खुशी होती है। लेकिन कहीं भी अगर मोरल डाउन हो जाता है, अगर छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्टों की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, आपके ऊपर तो पूरे भारत की ज़िम्मेवारी होती है। तो अहम ज़िम्मेवारियों पर जो चीज़ें हैं, क्या खरा उतर पाएँगे? जो आपने आज कोर कमेटी की जो गठन किया है, सबसे अहम चीज़ें क्या याद रखी गई है दिमाग में कि ये चीज़ें ज़रूरी है, तभी उसको एक पद दिया गया है? देखिए, हर चीज़ की स्टेट कमिटीज़ हैं, उनको भी उनकी काबिलियत के हिसाब से पद दिए गए हैं कि कौन, अगर कोई आईटी से जुड़ा हुआ आदमी तो उसको आईटी डिपार्टमेंट दिया गया है, कोई मीडिया से जुड़ा हुआ है उसको मीडिया का चार्ज दिया गया है। ऐसे ही हमने जीसीआई की नेशनल बॉडी में भी उसी प्रकार का किया है कि कोई पूरे इंडिया में अगर वो मीडिया को मैनेज कर सकता है, उसको मीडिया डायरेक्टर का पद दिया गया है। कोई टेक्निकल है, इंडिया में बहुत पुराना टेक्निकल है, 10 साल से कार्यरत हैं, हमारे जगविंदर पांचाल जी हैं, जो सबसे पहले इंटरनेशनल के लिए रेफरशिप का कोर्स करके आए थे। हमने उनको टेक्निकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया है। उसी प्रकार से जो फाइनेंस पहले से देखते आ रहे हैं, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट का किया है। तो जिसके पास जिस प्रकार की भी काबिलियत थी, उस प्रकार का उसको कार्य सौंप दिया गया है। जैसे मेरे साथी बिरजू शर्मा जी हैं, हम ये विदेश में हम जब भी जाते हैं तो साथ ही होते हैं, बराबर की एक-दूसरे के साथ हमारी तालमेल सही है। इसलिए उनको जनरल सेक्रेटरी के रूप में हमने पद दिया है ताकि हम हमारी जो ट्यूनिंग है वो बनी रहे और कभी भी इस खेल में किसी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की कोई खामी ना आ जाए। खेल को बढ़ाना, भ्रष्टाचार
ये सभी चीज़ें एक साथ लेके कैसे, क्योंकि खेल को भी आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार पर भी फ़ोकस रहेगा। चरित्र आप लोगों ने कहा कि चरित्र, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब खिलाड़ी बाहर निकलेंगे तो फीमेल पर्सन भी आएँगे, तो बहुत से आरोप भी लगे हैं। हर खेल पे अगर देखे जाए तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है। तो अगर बात की जाए कपूर साहब, खेल को आगे बढ़ाना, उसके साथ-साथ में अलग-अलग जो चीज़ें हैं, उसको कैसे 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 वो करेंगे आप लोग? देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए हमने महिला सेल पहले से बनाई है। जी। वो ऑल इंडिया बेस पे भी है और हर स्टेट को कहा कि एक-एक महिला सेल वो अपनी ओर से अपने स्टेट में भी बना के चलें और उसमें विभिन्न पद उनको दे दें, ताकि वो आगे भविष्य में जो जितनी भी महिला खिलाड़ी आती हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके सँभालने के लिए उन्हीं को ज़िम्मेदारी दी जाएगी और उनकी एक अलग से विंग बना दी हमने, जैसे रेसलिंग ने बना रखी है वुमेन स्पोर्ट्स के, तो हमने भी ऐसे ही वुमेन सेल अलग से तैयार कर दी है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात जैसे इंटरनेशनल लेवल पे होता है कि रेफरी कभी भी किसी अपने प्लेयर से नहीं मिल सकता, हुँ। तो वो पार्शलिटी का सिस्टम, ताकि कहीं न कहीं उनके मन में ना आए, इसलिए हमने भी वही सिस्टम को फ़ॉलो किया है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसी को मेंटेन किया हमने कि रेफरी दूर रहेंगे, वो कभी भी प्लेयर से नहीं मिल पाएँगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। लगातार आरोप लगते हैं कि खिलाड़ियों पर कहीं न कहीं मॉनिटरिंग जो नहीं होती है, तो उन खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है कि जो खेल में प्रतिभावान नहीं है। लेकिन आप लगातार इस मीटिंग में ये बात करते आ रहे थे, प्रतिभावान खिलाड़ी ही मेडल तक पहुँचे। उसको किस तरह आकलन करें? देखिए, हमने एक इसी इसी कड़ी को सबसे पहले हमने पूरी तरह से पूरा मंथन करने के बाद ही मैं निष्कर्ष पे पहुँचा था कि एक सेंट्रलाइज़ पोर्टल तैयार किया जाए, जिसमें खिलाड़ी पहले दिन जब अपने आप को इस खेल में लेके आता है, तो वो उसके बाद उस पोर्टल के ढांचे के अनुसार वो अपने आप में डाल लेगा। वो कब उसकी एज बढ़ गई, उसको पता ही नहीं लगेगा, वो नेक्स्ट कैटेगरी में ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। उसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग हमने सेंट्रल पोर्टल के थ्रू की है। किसी प्रकार की इस प्रकार किसी ने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफ़िकेट गड़बड़ कर लिया, या वो बीच में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी, या उसने वज़न कुछ डाल रखा है, उसका वहाँ कुछ और मिलता है, या उसने कहा कि मैं घी में खेलूँगा, वो वहाँ जाके बोलता है नो घी खेलना है मुझे। ये सारी चीज़ें हमने उससे पहले ही उसके हाथ से लिखवा दी हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हमने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करा दिए हैं। उसके बाद अगर वो कोई डॉक्यूमेंट लेके भी आता है, तो हम अपने ऑनलाइन से ही वेरीफ़ाई करेंगे। वहीं उसका आई कार्ड डाउनलोड होता है, वहीं से सर्टिफ़िकेट डाउनलोड होता है। उसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, जहाँ आदमी या जहाँ काम करेंगे वहाँ कोई गलती का चांस होता है, लेकिन जब एक बार कंप्यूटर किसी चीज़ को ठीक ढंग से काम शुरू कर देगा, तो सेंट्रलाइज़ पोर्टल जब हमारा 100% सक्सेस हो जाएगा, तो उसके बाद वो मशीन है, वो किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ। सबसे बड़ी बात है फ्री, एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। तो संस्था कैसे चलेगी? किस तरह से उन बच्चों के जो चीज़ें हैं, वो कैसे आएगी? वो एक कहीं न कहीं सवाल है ना कि कहीं भ्रष्टाचार को भी आप बंद कर रहे हैं, सब फ्री भी आप लोगों ने दे दिया। तो एक तरह से दिल्ली की सरकार जो लगातार फ्री कर रही थी, उसी तरह से इस ग्रैपलिंग को भी आपने एंट्री फीस फ्री कर दिया है। उसको बताएँ कि कैसे कैसे वो सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी? देखिए ऐसा नहीं है, समाज में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो इस खेल से जुड़े हुए हैं या सहयोग करना चाहते हैं। हम बार-बार उनसे कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियों से भी हमारी अभी बातचीत चल रही है, उनसे टाई अप कर रहे हैं। हम सीड मनी वहाँ से लेकर आएँगे, वो पैसा देंगे। एक गवर्नमेंट का फंड होता है, सीएसआर बोलते हैं जिसको, जी। जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही खर्च होता है वो सारा का सारा। वो पैसा आज तक मुझे पता नहीं कि किस जगह जा रहा है, तो मैं उस पैसे में से कुछ पैसा अपने इस संघ में लाके और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसको पहुँचाने की मुहिम जो मैंने अभी शुरू की है, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सकता है, अभी एक नेशनल के बाद मेरे पास कुछ दिखाने के लिए प्रेज़ेंटेशन भी होगा, मैं कंपनीज़ को दिखाऊँगा। जब कुश्ती संघ या दूसरी जो खेल फेडरेशन है, उनके पास स्पॉन्सर आ सकते हैं, तो ग्रैपलिंग के लिए, तो ग्रैपलिंग तो बहुत पहले से इंटरनेशनल खेल है और ये सिर्फ़ इंडिया में नहीं है, बाहर भी इसी प्रकार का है कि वो अपने प्लेयर्स को, रेफ़री को, कोचेज़ को, उनको ट्रेनिंग्स कराते हैं, ट्रेनिंग्स का पैसा लेते हैं। वो प्लेयर से पैसा प्रतिभागी का के लिए नहीं लेते, वो उसके पार्टिसिपेशन का पैसा कभी नहीं लेते हैं। तो वही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करने की हमने एक कोशिश की है। कपूर साहब, ये कमेटी बनाने का आखिर में ख़्याल क्यों आया? क्यों बनानी पड़ी? सबसे मेन वजह क्या है? जो खिलाड़ियों के साथ विदेश में ले जाकर दुर्व्यवहार हो रहा था या इसके खेल संघों के माध्यम से जो बहुत सारे बुरे कार्य चल रहे थे, जो बच्चों को विदेश में लेके जाते थे और वहाँ फिर उनके साथ 20 तरह की घटनाएँ घटित होती थी या बहुत सारे कबूतरबाजी के काम शुरू कर दिए थे लोगों ने। उन सब को बंद करने के लिए ही हमने इस कमेटी का गठन किया था। जब हमें पता लगा कि खेलों के माध्यम से इस प्रकार का जो खेल चल रहा है, खेलों की आड़ में ये खेल पनप रहा है, उसको रोकने के लिए हमने 2019 में मुहिम शुरू की थी और 2 साल के अंदर हमने इसको ऑलमोस्ट कुश्ती से इसको निकालने की कोशिश की है और यही कारण है
कि आज भारतीय कुश्ती संघ ने जितने भी कुश्ती के खेल हैं उनको अपने अंडर में ले लिया है, ताकि उनकी मॉनिटरिंग होती रहे और उनका टाइम टू टाइम उनकी जांच चलती रहे। और उसी के लिए ये कमेटी का गठन किया गया कि जिन खेलों में पहले भ्रष्टाचार था उनको रोकने के लिए एक यही तरीका था। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कार्यरत हैं उस पे। भारतीय कुश्ती संघ तो जब बार-बार मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, पूरी तरह एस्टेब्लिश है। कहीं न कहीं जो सरकार है, मदद कर रही है। तो अगर ग्रैपलिंग की बात करें, तो क्या केंद्र सरकार इस बारे में सोच रही है या आप लोगों की बात हुई है? मदद की जो बारे में बात करें, क्या मदद देंगी वो सरकार? हमारी जो पहले ही बार में हमारी अध्यक्ष जी से, ब्रजभूषण शरण जी से बात हुई थी कि जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जाएगा उसके लिए उनको फंड का अरेंजमेंट करना, वो चाहे खेल मंत्री से करें या खेल विभाग से करें, जहाँ से भी करें। नहीं तो उनके पास टाटा मोटर्स है स्पॉन्सरशिप के लिए, या और बहुत सारी कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप के लिए बैठी हुई हैं उनके पास। तो हमने उनसे एक आग्रह किया था कि अगर कुश्ती संघ के पास अगर 1 लाख रुपए आता तो पाँच उसमें से 5,000 रुपये हमारे ग्रैपलिंग फेडरेशन को भी दे दें, ग्रैपलिंग कमेटी को दे दें, ताकि हम इस ग्रैपलिंग को उस मुकाम तक बहुत कम पैसे में पहुंचा के दिखा दें, जिसमें बहुत सारे खेल संघ पैसा इकट्ठा करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। शपथ पत्र 5 लोगों को शपथ दिलाई गई थी कि ईमानदार रहें, भयमुक्त रहें। क्या लगता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल है इस हाईटेक दुनिया में कि ये शपथ पत्र कहने से वो शपथ ले लेंगे और यहाँ से जो वो भी जाएँगे, ईमानदारी से काम करेंगे? देखिए अब जो संसद में जब पहली बार जाते हैं एमपी एमएलए, वो भी शपथ उनके लेते ऊपर तो हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं सर, मैं उसी बारे में मैं बात कर रहा वही हूँ। बात कर रहा हूँ कि जी। वो आरोप की बात है, उसकी जांच करेंगे अगर कहीं पे हमें कोई खामी मिलती है तो। हुँ, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं उनको, हुँ। यहाँ से उनका माइंड चेंज कर रहे हैं, वो यहाँ से शुरू करेंगे इस चीज पे कार्य करने के लिए। तो भविष्य है तो भविष्य है। जहां भी हमें कोई किसी प्रकार की शिकायत नजर आएगी या कोई लगेगा कि इस प्रकार की घटना हो रही है जो इस हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट है, तो हम उनको बदलेंगे। कपूर साहब एक चीज़ और अगर लास्ट सवाल मेरा, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो शायद आपकी मीटिंग थोड़ा नहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। एक चीज़ और, वो खिलाड़ी जो सिर्फ़ पैसे की वजह से अपने घर बैठ गए या कहीं न कहीं कोई राजनीति की वजह से वो अपने घर बैठ गए, उनका करियर दाँव पर लग गया। क्या ये ग्रैपलिंग कमेटी हमारे चैनल के माध्यम से बताए कि उन लोगों तक पहुँचेगी, उन लोगों को ढूँढेगी, उन लोगों का करियर बनाने में आगे बढ़ाएगी कि जिन लोगों ने पैसे की वजह से वो नहीं आगे बढ़ पाए, किसी राजनीति की वजह से लगातार कोचों के ऊपर भी आरोप लगते आए हैं कि वो लोग कहीं न कहीं किसी भी राजनेता के उस पे दबाव में या किसी व्यापारी के दबाव में, स्पॉन्सर के दबाव में उन खिलाड़ियों की प्रतिभा को दबा दिया जाता है। तो उन खिलाड़ियों को क्या आश्वस्त करेंगे कपूर साहब कि ये कमेटी पूरी ईमानदारी से उन लोगों तक पहुँचेगी और उनके करियर को बनाने का काम करेगी? देखिए इस कमेटी का गठन ही इस चीज़ के लिए हुआ था कि जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, ये क्योंकि ये खेल भी मिट्टी का खेल है और यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार या जो निचले स्तर के परिवार के बच्चे हैं वही खेल पाते हैं इस खेल को। और उनके साथ भी जब फ्रॉड हो रहा था तभी हमने इस कमेटी का इसी लक्ष्य के साथ हमने इसका गठन किया था। और आगे भी हम उसी पे कार्य कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट पे जो प्लेयर्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं जो आगे नहीं निकल पाते हैं, उन्हीं के लिए हम प्रतिबद्ध है कि हम हर तरह का उनका उनके लिए अरेंजमेंट करके देंगे। और पहली ही हमने एजीएम जब नेशनल लेवल पे की थी तो उसमें हमारा यही कमिटमेंट था कि किसी भी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसका एक ही कारण था कि ताकि गरीब का बच्चा जो है उसको भी वही अवसर मिले जो अमीर के बच्चे को मिलता है। और मैंने अभी आपको बताया कि हम ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल पोर्टल तैयार कर दिया है, उसमें कंप्यूटर काम करेगा, किसी के साथ कोई छल नहीं हो सकता। टाई सीट भी कंप्यूटर तैयार करेगा, किसी को बाई देनी है वो कंप्यूटर देगा, किसी भी प्रकार की अगर सर्टिफिकेट इशू होना तो वो कंप्यूटर इशू करेगा। उसमें हम भी कुछ नहीं करेंगे, हमने पहले ही ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है। एक तरह से मान के चलिए कि ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया को एक रोबोट चलाएगा और उसमें गलतियों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हरियाणा की धरा पर बैठे हैं, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी देते हैं। अगर ओलंपिक की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पहला एक ही गोल्ड था, वो भी नीरज चोपड़ा ने दिया। तो इस धरा पर आप बैठे हैं, हरियाणा के सारे पदाधिकारी आप लोगों ने बना दिया है। क्या मैसेज है हरियाणा के लिए? देखिए ग्रैपलिंग में भी ऐसा नहीं है कि पहले विदेश में गए नहीं है खिलाड़ी, हमारे पास इंटरनेशनल रेफरीज भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं जो खेल के आए हैं एशियन चैंपियनशिप में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो हरियाणा के लिए ये है कि ये पूरे देश के सामने जब भी हम जाते हैं तो यही होता है कि ये जो रेसलिंग से जुड़े हुए खेल हैं इसमें हरियाणा सबसे आगे होता है। लेकिन हमने हरियाणा में शुरुआत सबसे पीछे इसलिए की है ताकि पूरे देश में मैसेज आए कि पहले उनको तैयार किया हमने, हरियाणा को बाद में अवसर दिया। कोई ये ना कहे कि हम हरियाणा से
संबंधित हैं, हरियाणा में हमारा होम स्टेट है, तो हम हरियाणा को पहले आगे लेके आए, ऐसा नहीं है। वो मैंने आपको बताया कि उसमें सबको समान अवसर दिए गए हैं, और वो अवसर देने वाला मैं कोई नहीं हूँ। मेरी पूरी कमेटी है, उस पे निर्णय लेती है। उसमें अकेले हरियाणा से नहीं है, पूरे भारत से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, अलग-अलग कमेटियाँ गठित हैं, वो सब अलग-अलग स्टेट से हैं, वो निर्णय लेते हैं। और बाकी जो प्लेयर्स के बारे में जितने भी निर्णय हैं, वो कंप्यूटर को लेने हैं। तो मैंने कहा कि इस फेडरेशन को या इस ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया को एक रोबोट चलाएगा, बाकी खेल संघ बैठ के देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के युग में इस प्रकार से भी कोई खेल संघ चल सकता है। पूरे भारत की तो ज़िम्मेवारी है, लेकिन अगर बात पर्सनल एक सवाल की जाए, तो कपूर साहब अपनी धरा पर बैठे, अपनी माटी के लोगों से मिले, तो एनर्जी तो अलग ही आ जाती होगी। जो चेहरे पर खुशी है कि ज़ाहिर-सी बात है, पूरे भारत अलग जगह है, लेकिन जब हरियाणा की बात आती है, अपनी जगह की बात आती है, अपनी माटी की बात आती है, कैसी एनर्जी आती है? देखिए, ये गर्व की बात हरियाणा के लिए भी है, और ये कह सकते हैं मेरे लिए भी गर्व की बात था कि कोई नेशनल लेवल पे कमेटी का गठन हुआ किसी खेल संघ के लिए, और उसमें सबसे पहले जो पद दिया गया है हरियाणा से ही, चेयरमैन के रूप में मुझे, और जनरल सेक्रेटरी के रूप में बिरजू शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, और ट्रेजरर हमारे विनोद शर्मा जी हैं इसमें। तो कई पद ऐसे हमें शुरुआत में दिए गए हैं। कहीं न कहीं जो भारतीय कुश्ती संघ है उसको कोई भरोसा था, और हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस था, उसके माध्यम से ही ये तजुर्बा उसी के माध्यम से ही हमें ये चीज़ें दी गई हैं। और हम भी आश्वस्त करते हैं कि सिर्फ हरियाणा नहीं, अब हम पूरे भारत के लिए सोचते हैं, और शायद हरियाणा में आज पहली बार इस प्रकार की कोई मीटिंग का आयोजन किया है। इससे पहले पूरे भारत में मैं मीटिंग्स कर चुका हूँ, इस प्रकार की एजीएम्स हो चुकी हैं। लेकिन मेरे दिमाग में अब अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स हैं, उन पे ध्यान देना मुझे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लेके जाने हैं। बाकी तो स्टेट वाइज़ जितने भी अपने उस स्टेट में जो भी प्रेज़िडेंट हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, वो कमिटीज़ देखेंगी उस चीज़ को। हम दोनों सिर्फ़ विदेश के बारे में सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय की सोच रखनी शुरू कर दी हमने। हम अब पूरे भारत को रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश में हैं। उसी के लिए चाहते हैं कि जब अगली कोई भी वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में जल्दी मेडल आएगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट ईयर मैं आपको अगर कहीं पे लिखना हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो हमारी टीम जाएगी उसमें मेडल 100% आएगा। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।